मृत संजीवनी का मंत्र सीखने के लिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ को देवताओं ने भेजा कि आप शुक्र को अपना गुरु बनाइए और उनसे ये विद्या सीखिए। दमयंती ने जैसे ही कच्छ को देखा उसके रूप पर फिदा हो गई और उनसे विवाह करना चाहती थी, मगर असुरों को पता चल गया था कि कच्छ का यहाँ पर आने का मोटो क्या है। उन्होंने बार बार कच्छ को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की, मगर शुक्राचार्य अपने शिष्य से स्नेह रखते थे और उसको बचा लेते थे। एक बार तो एक जंगल में कच्छ लकड़ी काटने गए थे, वहां पर उन असुरों ने जंगल में आग लगा के कच्छ को भस्म कर दिया और उसकी राख को दोस्तों मदिरा में मिला दिया और इसको ग्रहण करने लगे। मगर ग्रहण करने से पहले ही शुक्र को पता चल गया कि कच्छ के साथ उनके शिष्यों ने ऐसा ऐसा किया है। पहुंचे और सारी की सारी मदिरा खुद पी गए और अपने पेट में रख लिया। उसी पेट में, अपने पेट में कच्छ को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी का मंत्र दिया, उसको ये विद्या सिखाई और बोला कि आप मेरा पेट फाड़ कर बाहर आ जाइए और इस मंत्र से मुझे वापस जीवित कर देना। कच्छ ने ऐसा ही किया, अपने गुरु का पेट फाड़ कर बाहर निकले और उनको इसी मंत्र से वापस जिंदा कर दिया। उसी समय दमयंती ने अपना प्रेम का इजहार किया और कच्छ से बोला कि आप मेरे से विवाह कीजिए, मगर कच्छ का जवाब था कि आप मेरी गुरु बहन है, मैंने आपको बहन के सिवा किसी रूप में नहीं देखा, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसी वजह से दोस्तों दमयंती नाराज हो गई और उसने कच्छ को श्राप दे दिया कि सबसे ज्यादा जब तेरे को इस मंत्र की जरूरत पड़ेगी, ये मंत्र तेरे काम नहीं आएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा इतना ही था। 3, 6 और 9 इसको एक फैमिली के जैसे ट्रीट किया जाता है, मगर जहाँ पर रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ पर 3 और 6 में 36 का आंकड़ा बन जाता है। 3 and 6 go very well together when it comes to financials, but 0 luck factor अगर जहाँ पर रिश्तों की बात आती है।